नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। गुरुवार की सुबह गुजरी बाजार में आगजनी की घटना से मची अफरा तफरी। 2 दुकानों का सामान जलकर हुआ खाक। रंगों के महापर्व के पहले जिले वासियों को मिला तोहफा। महानगरों से हुई बालाघाट की कनेक्टिविटी। अब बालाघाट से चलेगी लंबी दूरी की ट्रेनें। जटाशंकर पीजी कॉलेज में छात्रा को रोककर युवक ने छात्रा से की छेड़छाड़ और मारपीट। कोतवाली पुलिस में दर्ज शिकायत के बाद आरोपी हुआ गिरफ्तार। फिर गैस के दाम बढ़ाए जाने पर कांग्रेसियों ने किया धरना प्रदर्शन। चूल्हा जलाकर कांग्रेसियों ने बनाया खाना। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। गुरुवार से 12वीं बोर्ड परीक्षा का हुआ आगाज। परीक्षार्थियों ने हिंदी विषय का पर्चा किया हल। जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भेड़ी परसवाड़ा में बना एक नकल प्रकरण। पीडीएस चावल से भरे ट्रक के स्टीयरिंग फेल होने से सड़क पर अचानक पलटा ट्रक। बाल बाल बचे चालक परिचालक। नगर के जटाशंकर कॉलेज के परिसर में एक छात्र ने एक छात्रा को रोककर उसके साथ छेड़छाड़ और मारपीट कर दी। 1 मार्च को 11 बजे करीब यह घटना उस समय हुई जब यह छात्रा कॉलेज आ रही थी। कोतवाली पुलिस ने इस छात्रा के द्वारा की गई रिपोर्ट पर छात्र शाहिल पिता नसीम कुरैशी 23 वर्ष ग्राम लिंगा थाना ग्रामीण निवासी को गिरफ्तार कर लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शाहिल कुरैशी बीए तृतीय वर्ष का छात्र और यह लड़की बीएससी तृतीय वर्ष की छात्रा दोनों ही बालाघाट नगर के जटाशंकर त्रिवेदी महाविद्यालय में पढ़ाई करते हैं। बताया गया कि 1 मार्च को 11 बजे जब यह छात्रा कॉलेज आ रही थी तभी रास्ते में कॉलेज के बाहर छात्र शाहिल कुरैशी इस छात्रा के पास आया और छात्रा को रोककर शाहिल कुरैशी ने इस छात्रा को अकेला देखकर उसका हाथ पकड़कर बुरी नीयत से छेड़छाड़ करने लगा। छात्रा ने अपना हाथ छुड़ाया और कॉलेज के अंदर जाने लगी तो कॉलेज के अंदर शाहिल कुरैशी आया और कॉलेज परिसर में इस छात्रा को रोककर उसका गला पकड़ लिया और बाल खींचकर। इस घटना को कॉलेज के गार्ड ने भी देखा जो दौड़ कर आए, जिन्होंने बीच बचाव कर इस छात्रा को शाहिल कुरैशी से छुड़ाया। इस छात्रा ने घटना की सूचना तुरंत ही अपने परिवार वालों और कॉलेज के प्रिंसिपल को दी। शाहिल कुरैशी ने इसके पहले भी इस छात्रा को रोककर छेड़छाड़ कर उसे परेशान किया था, जिसे इस छात्रा ने डांट फटकार लगाकर समझाइश भी दी थी, किंतु शाहिल कुरैशी पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। उसने 1 मार्च को पुनः इस छात्रा को रोककर उसके साथ छेड़छाड़ कर दी। उप निरीक्षक सोनाली ढोक ने इस 19 वर्षीय छात्रा के द्वारा की गई रिपोर्ट पर शाहिल कुरैशी पिता नसीम कुरैशी 23 वर्ष ग्राम लिंगा थाना नवेगांव बालाघाट के विरुद्ध धारा 354, 354 का ब्रैकेट 1 ब्रैकेट आई 341, 323 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज किया और छात्र शाहिल कुरैशी को इस अपराध में गिरफ्तार कर लिया गया है। तो वहीं दूसरे प्रकरण में कोतवाली पुलिस के मुताबिक यह नाबालिग लड़की नगर के वार्ड नंबर 33 गायखुरी में अपने रिश्तेदार के घर बीए की पढ़ाई कर रही थी। 27 अक्टूबर को लड़की अपने घर जाने निकली थी, किंतु वह अपने घर नहीं पहुंची। परिवार वालों ने रिश्तेदारी के अलावा अन्य जगह काफ़ी खोजबीन की, किंतु वह उन्हें नहीं मिली। परिजनों के द्वारा नाबालिग लड़की के गुम हो जाने की रिपोर्ट कोतवाली में दर्ज की थी। कोतवाली पुलिस ने नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने के आरोप में आरोपी अज्ञात के विरुद्ध धारा 363 के तहत अपराध दर्ज किया। नाबालिग लड़की की तलाश की जा रही थी। पिछले 4 माह से की जा रही तलाश के दौरान हाल ही में सूचना मिली कि नाबालिग लड़की कमलेश गोले के साथ नागपुर में रह रही। इस सूचना पर 28 फरवरी की रात्रि कोतवाली के स्टाफ के द्वारा नागपुर के अभय नगर में मुखबिर के द्वारा बताए स्थान पर दबिश दी गई, जहां पर यह नाबालिग लड़की कमलेश गोले के साथ मिली, जिससे बालाघाट कोतवाली लाकर दस्तयाब किया गया। लड़की ने पूछताछ में बताया कि घटना दिनांक को अपने घर जाने निकली थी, जिससे कमलेश गोले मिला और उसने बहला फुसलाकर उसे नागपुर ले आया। नागपुर के अभय नगर में एक किराए के कमरे में रखकर कमलेश ने उसे शादी का झांसा देकर उसके मर्जी के बिना ही जबरदस्ती दुष्कर्म किया तथा किसी को बताने पर जान से मार डालने की धमकी दे डाली।
इस 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के द्वारा दिए गए बयान के आधार पर इस मामले में धारा 366, 376 2N 506 के तहत धारा 5(1) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम का इजाफा कर इस अपराध में कमलेश गोले की गिरफ्तारी करके 2 मार्च को बालाघाट की विद्यमान अदालत में पेश कर दिया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भिजवा दिया गया है। लालबरा नगर मुख्यालय से सटी ग्राम पंचायत पनवेरी निवासी टेकचंद गुप्ता के मकान में 2 मार्च को प्रातः 9 बजे शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसके एक कमरे में रखे कोल्ड ड्रिंक्स व बेकरी का सामान जलकर राख हो गया, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पनवेरी निवासी टेकचंद गुप्ता का लालबरा में कोल्ड ड्रिंक्स व बेकरी की दुकान है। मकान के कमरे में कोल्ड ड्रिंक्स व बेकरी का सामान रखा हुआ था। 2 मार्च को परिवार के सभी सदस्य घर पर थे, तभी प्रातः 9 बजे अचानक मकान के कमरे से धुआं निकलते हुए दिखाई दिया, जिसके बाद तत्कालीन फायर ब्रिगेड वाहन को भी घटना की सूचना दी गई और परिजनों व पड़ोसियों की मदद से आग पर काबू करने का प्रयास किया गया, किंतु आग इतनी तेज थी कि वाहन के पहुंचते तक कमरे में रखा सभी सामग्री जलकर खाक हो गई। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड वाहन की मदद से आग पर काबू पाया गया। अगर समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता तो आगजनी की घटना रात्रि के समय घटित होती तो जन धन की हानि भी हो सकती थी। इस आगजनी की घटना में टेकचंद गुप्ता को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। संभावना व्यक्त की जा रही है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी होगी। पानी पूरे काट के उसमें ऐसी सवेरे बच्चों को छोड़ने के लिए स्कूल जा रहा था तो देखा शॉर्ट सर्किट से कमरे के अंदर आग लग गई थी। तो क्या क्या नुकसान हुआ आपका यहाँ पे? नुकसान में एक कांच का फ्रिज रखा हुआ था और कोल्ड ड्रिंक्स थी, कूलर था और तखत वक़्त थे, यानी 1.5 से 2 लाख रुपए का समथिंग नुकसान हुआ। तो फिर काबू कैसे पाया गया आग पे? फायर ब्रिगेड वालों को फ़ोन किए थाने से, तो उन लोगों ने भिजवाया वहाँ से और फिर उसके बाद फायर ब्रिगेड के थ्रू काबू पाया गया। नगर पालिका के द्वारा ऑटो चालकों को ऑटो स्टैंड तो दे दिया गया, किंतु जिस स्थान पर ऑटो स्टैंड दिया गया है वहां पर मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ नगर पालिका के द्वारा साफ सफाई नहीं की जा रही है, जिसको लेकर ऑटो चालकों में नगर पालिका के प्रति आक्रोश व्याप्त है। आपको बता दें कि ऑटो चालकों के द्वारा लंबे समय से ऑटो स्टैंड के लिए नगर पालिका को आवेदन, निवेदन व ज्ञापन दिए गए, जिसके बाद ऑटो चालकों व बस स्टैंड के समीप ऑटो स्टैंड दिया गया। यह ऑटो स्टैंड अवंतीबाई चौक व मटर मार्केट के बाजू में दिया गया है, किंतु जिस प्रकार से वर्तमान में ऑटो स्टैंड में गंदगी व्याप्त है, उसको देखते हुए वहां पर ऑटो चालकों को 1 मिनट भी खड़ा रहना मुश्किल हो गया है। जब पद्मेश 24/7 के द्वारा इस समस्या को संज्ञान में लिया गया, तब ऑटो चालकों के द्वारा बताया गया कि उन्हें ऑटो स्टैंड बूढ़ी हॉस्पिटल रोड पर दे तो दिया गया है, किंतु यहाँ पर किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है और ना ही यहाँ पर साफ सफाई की जाती है। देखा जाए तो मटर मार्केट में सारी गंदगी यहाँ पर फेंकी जाती है, जिसको देखते हुए उन्हें बीमार होने की संभावना बनी रहती है। उनके द्वारा बहुत बार नगर पालिका में कंप्लेंट भी की गई, किंतु नगर पालिका के द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। ये बालाघाट बूढ़ी हॉस्पिटल रोड है। अच्छा रोड है। ये ऑटो स्टैंड दिया गया है क्या आपको? ऑटो स्टैंड महीना भर हो गया दिया गया है। क्या परेशानी जा रही है आपको? मटर मार्केट है, उसकी पूरी गंदगी इधर फैले जा रही है, बीमार होने की संभावना। तो मैंने इसके पहले एक कंप्लेंट भी दिया था कि आके नाली थोड़ी सी निकाल के तो पानी अलग से वहाँ साइड से बहे, कोई नहीं आया नगर पालिका से। अच्छा ऑटो स्टैंड तो दे दिया आपको, लेकिन सुविधा क्या क्या दे रहे हैं यहाँ पे? नहीं, कुछ भी नहीं, पानी की सुविधा नहीं है, कुछ नहीं है। पानी पीने से बस स्टैंड के अंदर जाना पड़ता है, ऑटो छोड़ के जाना पड़ता है। 1 हफ्ता हो गया, 1 महीना करीब। तो ये क्या नगर पालिका ने दी है आपको जगह? बिल्कुल नगर पालिका ने दी। फिर भी क्या सुविधा होनी चाहिए थी यहाँ पे? सुविधा यही होना चाहिए, साफ सफाई अच्छे से रहे, उसमें सबकी उसमें भलाई हो। तो किस तरह की परेशानी हो रही है यहाँ पे अभी? बहुत ज़्यादा गंदगी की बदबू आती है यहाँ पे। आते हैं कि नहीं आते यात्री लोग? नहीं, यहाँ तो कोई भी नहीं आता, हमको उधर जाना पड़ता गाड़ी छोड़ के। अच्छा, तब मिलता है। अगर यहाँ पे सुविधा मिल जाएगी तो बढ़िया हो जाएगा।
क्या बढ़िया तो आप लोगों ने कभी बोले नहीं कि नगर पालिका अध्यक्ष? बोले थे, एक बार जाके बोले थे, ठीक है बोले हम देख लेंगे आके बोले, तो आई नहीं कोई नहीं है। 2-3 बार जाते। फिर भी क्या होना था यहाँ पे? सफाई हो जाए तो अच्छा लगेगा थोड़ा सा, और सुविधा के नाम से क्या क्या होना चाहिए? बस पानी वानी की व्यवस्था हो जाए थोड़ी। शेड बना के दे, बारिश में क्या क्या होना चाहिए? शेड भी बना के देना हाँ, चाहिए। सेट भी बना के दे देना चाहिए थोड़ा बहुत इधर। यहाँ जब ये अध्यक्ष ने जगह, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, तो जगह दी गई है, मगर उनका जो गंदा पानी निकलता है वो कितने साल से बनी है नहीं मालूम। उनकी नाली नहीं बनी है जिसमें पानी बिल्कुल बदबू आता है, ये पानी पूरा के कीचड़ होता है, सुअर आती है, गैया आती है, कुत्ते आते हैं, और वो कुत्ते सुअर जानवरों के साथ हम ऑटो वालों को रहना पड़ता है। जहाँ मच्छर काटते हैं, सैलू को पीलिया हो गया, वो हॉस्पिटल में एडमिट भी। भाई अब पानी पीने की भी व्यवस्था नहीं है, गंदगी में रहो, बिल्कुल ऐसा फेंकती है जानवर जैसे ऑटो वाले को। ऑटो वाले की कोई इज्जत नहीं है, और अध्यक्ष कुछ नहीं, मगर इसके पहले भी हुआ था, पर आज तक हमको ऐसी परेशानी नहीं है। नगर पालिका के सामने थे, नहीं थे, मगर हमको इस टाइप का फेंक दिया ऑटो वाले को कुत्ते भेड़ की तरह, और हम भी कुत्ते भेड़ की तरह रह रहे, उनके नियम का पालन भी कर रहे हैं, मगर वो दोबारा आके यहाँ देख रहे नहीं है। अब वो अध्यक्ष को सोचना चाहिए कि यहाँ जगह दिए है तो पानी पीने की और साफ सफाई करे और पाउडर वाउडर डाले ताकि क्या हम यहाँ रह सके। अच्छा, फिर भी क्या क्या सुविधाएं मिलनी चाहिए थी आपको? यहाँ सुविधा मिलना चाहिए, सबसे पहले साफ सफाई, डेली पाउडर डालना चाहिए, और नाली वो वैसी बने कि उसका जो गंदा पानी वो बाहर निकले, और पानी पीने की सुविधा हो सके। उनके पास होगा पैसा, यहाँ का बजट तो सेट बना के दे दे ताकि हम परेशान हो रहे हो, सेट के नीचे गाड़ी लगे बरसात में पी, नहीं तो फिर बोले 2 महीने यहाँ रहो, 3 महीने वहाँ रहो, 4 महीने वहाँ रहो, भूखे मर जाएंगे। ऐसी भी तो ऑटो वाले का दे फाइन कर रहे हैं, पूरे कागज रहने के बाद भी फाइन होता है। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस सहित अन्य खाद्य सामग्रियों के दामों में लगातार हो रही बेतहाशा वृद्धि से जहां हर कोई परेशान है, तो वहीं अब हर कोई आसमान छू रही महंगाई को लेकर चिंतित भी नजर आ रहा है और लगातार इन महंगाई को कम करने की मांग कर रहा है। ऐसे में पहले से बढ़े हुए गैस सिलेंडर के दाम में और 50 रुपए की अधिक वृद्धि कर दी गई, जिसको लेकर लोगों में सरकार के प्रति भारी नाराजगी देखी जा रही है। आम लोगों को हो रही इन्हीं परेशानी को ध्यान में रखते हुए गुरुवार को जिला महिला कांग्रेस के नेतृत्व में ग्राम पंचायत गुंगलई में कांग्रेसियों ने प्रदर्शन कर केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने एक खाली गैस सिलेंडर को न सिर्फ फूलों की माला पहनाकर बाजू में रख दिया था, बल्कि खाली गैस सिलेंडर के बाजू में चूल्हे में लकड़ी जोड़कर खाना भी बनाया। वहीं उपस्थित जनों ने सकी सैया तो बहुत ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है वाला फिल्मी गाना गाकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। वहीं कांग्रेस के पक्ष में ग्रामीणों का समर्थन भी मांगा। जैसे कि अभी कल ही की बात है कि 50 रुपये फिर बढ़ा दिया गैस सिलेंडर के लिए, तो महंगाई बढ़ती जा रही है। गैस सिलेंडर का दाम अगर आज की डेट में देखा जाए तो 1150 रुपये गैस का दाम हो चुका है। और जिस तरह से हम बेरोजगार लोग हैं, हम जो हमारे मतलब हमारा सिर्फ हम खाने की चीज़ भी हम अफोर्ड नहीं कर सकते, जो घर परिवार है, उन लोगों के लिए गैस सिलेंडर खरीदना बहुत ही मुश्किल हो गया है। आज अगर हम बात करें घर परिवार की, तो आमदनी उनकी कुछ नहीं है, और सीधा आप अगर इतना वृद्धि करेंगे गैस सिलेंडर के लिए, तो हमको चूल्हे पे आज मैक्सिमम परिवार है जो चूल्हों पे खाना बना रहा है। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल की मंशा के अनुरूप 2 मार्च गुरुवार को प्रदेश भर में कक्षा 12वीं की परीक्षाओं की शुरुआत हुई, जहां मंडल के द्वारा आयोजित बोर्ड परीक्षा के तहत गुरुवार को कक्षा 12वीं का पेपर जिले के 119 परीक्षा केंद्रों में आयोजित किया गया। इसी तरह कक्षा 12वीं के हिंदी विषय के प्रश्न पत्र हल करने के दौरान पंजीकृत 21,179 विद्यार्थियों में से 20,615 विद्यार्थियों ने परीक्षा केंद्र में वे उपस्थित रहे, जबकि 504 विद्यार्थी इस परीक्षा केंद्र में उपस्थित नहीं हो पाए। कक्षा 12वीं के पहले ही प्रश्न पत्र हिंदी विषय को हल करने के दौरान जहां एक विद्यार्थी नकल करते पकड़ा गया, तो वहीं कुछ विद्यार्थी समय कम मिलने की बात कहकर परेशान नजर आए। इतना ही नहीं, बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने माध्यमिक शिक्षा मंडल को नया बदलाव करने के लिए धन्यवाद भी दिया। पेपर को पूरा कर परीक्षा केंद्र से बाहर निकलने वाले छात्र छात्राओं ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा के द्वारा इस वर्ष बदलाव किया गया है और 32 पेज पेपर हल करने के लिए दिए गए, जबकि पहले 16 पेज मिलते थे। उन्होंने बताया कि पेजों की संख्या में बढ़ने से पेपर हल करने में आसानी हुई है। आज का पेपर कैसा आया पेपर, और जो सरकार ने कापियाँ बढ़ाई है, क्या एक्स्ट्रा कापी लेने की ज़रूरत पड़ी? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं थी। बहुत ही सरल पेपर आया था, 2 घंटे में कंप्लीट हो
मुश्किल विषय आया हो और ज़्यादा हार्ड नहीं रहा, वो नॉर्मल पेपर। बोर्ड ने कुछ कापियों में बदलाव किया है, पहले 16 पेज की आती थी, अब 32 पेज की दे रहा है, तो इसमें लिखने में आसानी जा रही है, अक्षर बनाने में आसानी जा रही है और सप्लीमेंट्री टेंशन नहीं होती, तो कॉपियाँ मिस्टेक नहीं हो पाती है। एग्जाम बहुत गुड, ठीक था पेपर, बस मेरा टाइम मैनेजमेंट थोड़ा ठीक नहीं हो पाया, मेरा थोड़ा सा पेपर छूट गया। पेपर इजी आया था, अच्छा पेपर था। किस कारण टाइम कैसे मैनेज नहीं हो पाया? मैंने स्टार्टिंग से ही स्टार्ट किया था पेपर, बस लास्ट में जो दो क्वेश्चन थे वो छूट गए, टाइम थोड़ा सा मुझे कम पड़ गया। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा जारी समय सारणी के अनुसार 22 मार्च से ब्लॉक के अंतर्गत बनाए गए 13 परीक्षा केंद्रों में कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा प्रारंभ हुई, जिसमें प्रथम दिन 13 परीक्षा केंद्रों में दर्ज 2119 विद्यार्थियों में से 2107 विद्यार्थियों ने हिंदी विषय का प्रथम प्रश्न पत्र हल किया। नगर मुख्यालय में बनाए गए परीक्षा केंद्र शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 12वीं के 337 विद्यार्थियों में से 336 व शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मोली में 252 में से 251 विद्यार्थियों ने हिंदी विषय का पर्चा हल किया। इन दोनों केंद्रों में 2 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे। चर्चा में कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों ने बताया कि पाठ्यक्रम से ही प्रश्न पूछा गया, वह पेपर भी अच्छा आया था और ऐसा ही पेपर आएगा तो सभी अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो जाएंगे। आज कौन से विषय का पेपर था? कैसा गया पेपर? अरे पाठ्यक्रम जो क्वेश्चन पूछे गए तो बाहर से थे कि अंदर से? इधर अंदर से पाठ्यक्रम अच्छा ही था। क्या लग रहा है, उम्मीद आप कितने अंक मार्क्स आ जाएंगे? मैंने तो 75 का पूरा बनाया हूँ, हाँ, अब पता चलेगा। कितने मार्क्स का पेपर था? तो क्या लगता है आपको पेपर ऐसे आते रहेंगे कि और थोड़ा कैसा आना चाहिए? ऐसे ही आना चाहिए तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए तो। ऐसा ही है। इसी तरह माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल के द्वारा आयोजित कक्षा 12वीं की परीक्षा का प्रथम प्रश्न पत्र वाराणसी के अंतर्गत बनाए गए 10 परीक्षा केंद्र में भी संपन्न हुई। यह परीक्षा का प्रथम प्रश्न हिंदी के रूप में किसी प्रकार से कोई यहाँ पर नकल प्रकरण नहीं बना। इस दौरान ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने नगर में बनाए गए 3 ही परीक्षा केंद्रों का भी निरीक्षण किया। इस दौरान किसी प्रकार के कोई नकल प्रकरण नहीं बने। 10 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जिसमें 2 मार्च को आयोजित हिंदी परीक्षा में 2098 परीक्षार्थी उपस्थित हुए, तो वहीं 22 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। गुरुवार की भोर सुबह नगर के गुजरी बाजार में उस वक्त हंगामा मच गया जब गुजरी बाजार स्थित 2 दुकानों में भीषण आग लग गई। वहीं एक अन्य दुकान भी इस आग की चपेट में आ गई। हालांकि आगजनी की असली वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन शॉर्ट सर्किट होने के चलते आग लगी होगी, ऐसी आशंका जताई जा रही है। आगजनी की इस घटना से चारों ओर मची चीख पुकार के बीच सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक स्थानीय 2 दुकानों में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो चुका था। प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर के गुजरी बाजार स्थित हनुमान मंदिर के बट वृक्ष के पेड़ के ठीक सामने पिछले कई वर्षों से हरीश चावलानी के द्वारा जय भोले हाथ ठेला व पूनम रोहड़ा के द्वारा पूनम गारमेंट्स और अजय खाटवानी के द्वारा अजय बूट हाउस दुकान का संचालन किया जा रहा है, जहां गुरुवार की सुबह अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। जहां 2 दुकानों में लगी इस भीषण आग में लाखों रुपए का नुकसान दुकान संचालकों को उठाना पड़ा है। बताया जा रहा है कि गुरुवार की सुबह गुजरी बाजार परिसर से टहलने वाले लोगों को दुकान से आग की लपटें निकलती हुई दिखाई दी, जिसकी सूचना उन्होंने दुकान पर लिखे मोबाइल नंबर पर दुकान संचालकों को दी। जहां सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे दुकान संचालकों और स्थानीय दुकानदारों ने मामले की सूचना तत्काल ही नगर पालिका के फायर ब्रिगेड को दी। वहीं वे अपने स्तर से उक्त आग को बुझाने का प्रयास भी करने लगे, लेकिन दुकानों में लगी इस आग पर काबू नहीं पा सके। उधर मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचा फायर अमला टीमों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गुजरी बाजार में हुई इस आगजनी की इस घटना में समय रहते दोनों दुकानों में लगी भीषण आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन नगर पालिका की फायर ब्रिगेड टीम मौके पर नहीं पहुंचती तो यह आग अन्य दुकानों को भी अपनी चपेट में ले सकती थी। इससे भारी जान माल का नुकसान उठाना पड़ सकता था। इस आगजनी की घटना की जानकारी मिलते ही नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती भारती ठाकुर भी गुजरी बाजार पहुंची, जहां उन्होंने हालातों का जायजा लेकर स्थानीय दुकानदारों से चर्चा की और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। नगर के गुजरी बाजार में पर्याप्त दुकानें एक दूसरे से सटी हुई है, जहां सुबह से लेकर देर शाम तक भारी भीड़ देखी जाती, लेकिन इस आगजनी की घटना के दौरान यह बात भी देखने की आई कि भीड़ वाला क्षेत्र होने के बावजूद भी घनी दुकानों के बीच किसी भी दुकान में अग्निशामक यंत्र रखा हुआ दिखाई नहीं दिया और न ही आसपास किसी भी दुकानों में आगजनी जैसी घटनाओं को रोकने के लिए
कोई भी इंतजाम देखने को मिले। यदि ऐसे में देर रात्रि आग लग जाए तो संपूर्ण बाजार आग की चपेट में आ सकता है, जिससे भारी जान माल का नुकसान उठाना पड़ सकता है। चलिए आता हूँ। ये आ वो ऊपर का धुआं नहीं है, वो अंदर का ही धुआं है। इसमें पूरा जो स्टॉक है ना, बनियान शर्टें वगैरह वो सब जल चुकी है। कैसे लगी आग, कैसे जानकारी मिली? हमको सुबह 6 बजे फ़ोन आई, किसी ने फ़ोन किया, किसी लेडी ने बताया कि आग अपनी करके, तो हम लोग तुरंत आए तो आग की लपट अंदर की ओर जा रही थी, जहाँ से बनियान और शर्टें जो है वो पूरा लॉस हो गया है। करीब कितने का नुकसान हुआ होगा अंदाज? अभी अंदाजा तो नहीं लगाया है, अभी देखना पड़ेगा। 4-5 लाख का कम से कम ऐसा महंगे आइटम है ना। हाँ, शर्ट भी पूरी जल गई है। कैसे लगी आग, यानी कैसा क्या? वो तो नहीं कह सकते कैसे लगी है, बाकी यहाँ आगे पे रहते हैं मतलब देखने से अंदर आएंगे। ठीक। मेरा अशोक चावलानी है, ये मेरे चाचा की दुकान है हरीश चावलानी की। कैसे क्या आग लग गई? अभी हमको सुबह पता चला कि बिजली में आग लग गई है, तो हम आए। अभी हमको कारण पता नहीं चला है। कितनी दुकानों में लगी और किस किस की दुकानों में लगी? 2 दुकानों में लगी है, एक पूनम गारमेंट में लगी है, एक जय बोले आठ ठेले शॉप में लगी है, और थोड़ी सी आज गई है अजय फूड हाउस में। इसमें ज़्यादा नुकसान जय बोले और पूनम गारमेंट वालों का हुआ है। यानी कैसे लगी, इसकी कोई जानकारी नहीं है? जानकारी नहीं पड़ी है। तो यानी कितने क्या नुकसान हो गया होगा आप लोगों को? जो भी हाथ ठेले की लकड़ियाँ वगैरह है, जो उनका रॉ मटेरियल वो जल गया है लगभग, और उनका गारमेंट का सामान जल गया है। क्या लगता है कि क्या शॉर्टकट किससे हुई होगी या और अन्य कारण हो सकता? अब कारण तो पता करेंगे, शॉर्ट सर्किट का कारण अभी लग रहा है ऐसा। कुछ कारण और भी हो सकता है, तुरंत कैसा बता पाएंगे, अभी तो हम आग बुझाने में लगे हुए हैं। कितने क्या क्या नुकसान हुआ होगा, अनुमान नहीं लगा है। रंगों के महापर्व होली के पूर्व जिलेवासियों को महानगर की कनेक्टिविटी की सौगात मिली है, जहां लंबी दूरी की ट्रेनों की मांग के अनुरूप 1 मार्च को भारत के रेल मंत्रालय और रेलवे बोर्ड के द्वारा नई ट्रेनों को चलाए जाने के आदेश जारी किए गए हैं। जारी किए गए आदेश के तहत बालाघाट जिले को सिवनी, नैनपुर, छिंदवाड़ा सहित भोपाल, दिल्ली तक की कनेक्टिविटी मिल गई है, जिसे बालाघाट वासियों के लिए एक बड़ी सौगात माना जा रहा है। हालांकि रेलवे बोर्ड के द्वारा भी इसका टाइम टेबल जारी नहीं किया गया, लेकिन जल्द ही इसका टाइम टेबल जारी कर जिले को इन ट्रेनों की सौगात दिए जाने की बात कही जा रही है। 1 मार्च को भारत सरकार के रेल मंत्रालय और रेलवे बोर्ड के द्वारा ट्रेनों को चलाए जाने के आदेश जारी किए गए, जिसके तहत रीवा इतवारी एक्सप्रेस को सप्ताह में 4 दिन सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शनिवार को वाया जबलपुर, नैनपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा होते हुए इतवारी तक चलाया जाएगा। वहीं फिरोजपुर, छिंदवाड़ा, पातालकोट एक्सप्रेस और पेंचवेली एक्सप्रेस को एक्सटेंड कर उन्हें सिवनी तक बढ़ाया गया है, जिससे संसदीय क्षेत्र का भोपाल और दिल्ली तक का सफर आसान हो गया है। बालाघाट को जबलपुर से गोंदिया तक पैसेंजर ट्रेन मिली है, जो सुबह 6 बजे जबलपुर से रवाना होगी और दोपहर 12:21 को बालाघाट व 1:30 पर गोंदिया पहुंचेगी। गोंदिया से दोपहर 3:20 को यह रवाना होकर अपराह्न 4:20 पर बालाघाट और रात्रि 12:10 पर जबलपुर पहुंचेगी। इसी तरह तुमसर से तिरोड़ी के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन को एक्सटेंड कर उसे बालाघाट तक किया गया है। यह ट्रेन तुमसर से सुबह 10 बजे रवाना होकर दोपहर 1 बजे बालाघाट पहुंचेगी और बालाघाट से दोपहर 2:30 पर रवाना होकर शाम 5:10 पर तुमसर पहुंचेगी। वारासोनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम गर्रा में पीडीएस चावल से भरा एक ट्रक अचानक पलट गया। बीती रात करीब 2 बजे हुए इस हादसे में चालक परिचालक बाल बाल बच गए,
तो वहीं सड़क किनारे लगे विद्युत तार टूटने से गांव में विद्युत व्यवस्था घंटों प्रभावित रही। चावल से भरा ट्रक पलटने की जानकारी मिलते ही कुछ अज्ञात लोगों ने घटनास्थल पर पहुंचकर पलटे ट्रक से पीडीएस चावल की 32 बोरियों को पार कर दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार बुधवार देर रात को पीडीएस चावल भरकर ट्रक चालक जनरल सिंह अपने साथी कंडक्टर जगदीश सिंह के साथ वाराणसी से इंदौर जाने के लिए निकले थे। यहां ट्रक में करीब 18 टन माल भरा हुआ था। आपको बता दें कि परिचालक ट्रक लेकर ग्राम डोंगरिया के आगे बढ़े ही थे कि अचानक ट्रक की कमानी टूट गई, जिससे ट्रक का स्टीयरिंग फेल हो गया और वह ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया, जिसमें रखा 18 टन पीडीएस चावल बोरी सड़क किनारे खेत में बिखर गई। जिसकी सूचना मिलने पर कुछ लोग उस ट्रक से 32 बोरी चावल चुराकर भाग गए। वहीं ट्रक की चपेट में आने से विद्युत तार टूट गया, जिसके चलते वहां विद्युत व्यवस्था प्रभावित हो गई और पूरे दिन लोगों को बगैर बिजली के ही गुजारना पड़ा। कौन से ट्रांसपोर्ट में लगी थी गाड़ी? ट्रांसपोर्ट में हमारी उस गाड़ी वहाँ लगी थी, मैं वहाँ खड़ा था, ये पाजी लेके आए थे। कौन सा ट्रांसपोर्ट है, क्या नाम है? ट्रांसपोर्ट का नाम क्या भर के ले जा रहे थे? चावल। कहाँ से? चावल यहीं बालाघाट से। बालाघाट। कहाँ जा रहा था चावल? इंदौर जा रहा था। तो ये क्या किसी को लगा भी है क्या? नहीं लगा। कितने लोग सवार थे? एक। कितने बजे की घटना है? 12 बजे रात्रि में। कौन था ड्राइवर? अज्ञात वाहन की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार चित्रसेन पिता हेमचंद टेमरे की मौके पर ही मौत हो गई। यह दुर्घटना कृषि महाविद्यालय मुरझड़ के सामने बीती देर रात्रि में घटित हुई। मृतक का नाम चित्रसेन टेमरे लालबरा बड़ी पनभरी निवासी बताया गया है, जिसकी उम्र करीब 36 वर्ष थी। आपको बताया कि वाराणसी से लालबरा मार्ग पर आए दिन दुर्घटनाएं घटित हो रही है। इस मार्ग पर किसी प्रकार के सांकेतिक चिन्ह लगाए तो गए हैं, मगर उन चिन्हों को समय के साथ किसी प्रकार का कोई रखरखाव नहीं कार्य रही। संबंधित विभाग ने सिर्फ एक बार ही इस सड़क पर सांकेतिक बोर्ड लगाकर छोड़ दिया गया, जो बरसात जैसे मौसम को झेलकर खराब हो गया। पद्मेश 24/7 को जानकारी देते हुए सहायक उप निरीक्षक तरुण सोनेकर ने बताया कि यह घटना 1 मार्च की रात्रि में हुई है। 108 पर एक सूचना प्राप्त हुई थी सड़क दुर्घटना की, जिसमें एक घायल व्यक्ति को गंभीर अवस्था में शासकीय अस्पताल वाराणसी में भर्ती कराया गया था, जिसे डॉक्टर ने मृत घोषित किया। जो सूचना के आधार पर उसके परिजन उपस्थित हुए, जो उक्त व्यक्ति की पहचान चित्रसेन पिता हेमराज के रूप में निवासी पनभीरी के रूप में पहचान की गई, जो मर्ग कायम कर जांच में लिया गया है। ये एक्सीडेंट कहाँ हुआ था और कहाँ से आना जाना हुआ? यह ग्राम मुरझड़ में कॉलेज के बाजू में गोलाई पर हुआ है और अभी मर्ग कायम कर जांच में लिया गया है।